हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एज प्रॉमिस्ड, मैंने आपको बोला था कि मैं अपना अगला क्वेश्चन वो लेके आऊँगा जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ये इजी मार्क था और ये भी मुझे लीड कोड पे मिल चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट। ये इजी मार्क्ड है एंड ये 3 तरीके से मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा। सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है। अब मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? इसमें से आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो आपको रिपीटेड है, ठीक है? एंड ये इफ इट इज़ मोर देन लेंथ ऑफ द अरे डिवाइडेड बाय 2 देन दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटी एलिमेंट। ओके? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ पहले। जैसे एग्ज़ाम्पल 1 में दिया हुआ था 3, 2 एंड 3। इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट कौन-सा होगा? 3 होगा। फिर 2 बार आ रहा है, तो इसका लेंथ 3/2 व्हिच इज़ 1। 1 से ज़्यादा है ये 2, तो हम रिटर्न करेंगे ये 3, ठीक है? उसी तरह इस पे आ जाओ। 2 2 ट्रिपल 1 डबल 2 2 2 ट्रिपल 1 डबल 2। ओके, देखो इसका लेंथ क्या हो गया? 1 2 3 7 7 बाई 2 करो व्हिच इज़ 3, ठीक है? कोई इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा ज़्यादा आ रहा है, आई मीन नंबर ऑफ से ज़्यादा आ रहा है। ये देख लो 1 2 3 4, इसका आंसर आएगा 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दे। इस एग्जांपल में यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, मैं बताता हूँ यहाँ पे। 3 5 5 5 5 5 5 और 5 ले लो, 4 1। इसका मेजॉरिटी एलिमेंट ऑब्वियसली दिख रहा है ये, तो इसका एंड हमारे क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि मेजॉरिटी एलिमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? ये देखो, यू मे अज्यूम दैट द एलिमेंट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। क्वेश्चन समझ गए? तो चलो अब इसके इंट्यूशन पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला है जो ब्रूट फोर्स ले लो। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 222 डबल 2 ट्रिपल 1 डबल 2 डबल 2 डबल 2 ट्रिपल 1 डबल 2, ठीक है? एक बहुत ही ब्रूट फोर्स तरीका है कि आप उसको सॉर्ट कर दो। अरेज डॉट सॉर्ट, सॉर्ट में डाल दो नम्स, ओके? तो ये क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 2 2 एंड 2, ये आ जाएगा, ठीक है? अब रिटर्न कर दो नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ बाई 2, बस। तो ये 2 लाइन का कोड में हो जाएगा हमारा काम। देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7/2 करो जस्ट 3, तो 0 1 2 3 2 एंड यही इसका आंसर है, ठीक है? एक तो ये हो गया, बट ये सही तरीका है नहीं। तो चलो दूसरा तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारा हैश मैप, ठीक है? इसमें क्या करो, जो हमारा एरे दिया हुआ है ना 2 2 1 1, जो एरे दिया है इसको इटरेट करो एंड इसको मैप में स्टोर कर दो। इसको मैप में हमें स्टोर करते जाना है, तो ये एक एरे बना लो यहाँ पे, ठीक है? अब लूप चलाओगे फॉर int I equal to 0, I is less than n which is the size and I प्लस प्लस, ठीक है? अब हम एक की लेंगे, चेक करेंगे मैप में है या नहीं। इफ मैप डॉट कंटेन्स
नम्स ऑफ आई, ओके। तो ये पहली बार में तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आएगा। एल्स में हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई एंड द काउंट विच इज 1, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में जो मेन कोड हमारा चलेगा वो इस इफ ब्लॉक के अंदर चलेगा। इसको मैं बाहर लिखता हूँ। एंड मान लो अगर हमारा कुछ मिला ही नहीं, मान लो सिर्फ एक ही साइज का नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, तब बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर दो नम्स ऑफ 0, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये 2 आया, ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू। वैल्यू हम कितना डाल रहे हैं, 1, ये देखो 1 डाल रहे हैं, राइट, ठीक है। दूसरी बार चलेगा तो ये देखेगा भाई इफ मैप डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई, हाँ नम्स ऑफ आई तो है, तो इफ कंडीशन के अंदर आएगा, इसका हम वैल्यू निकालेंगे एंड इसमें हम +1 ऐड करेंगे एंड दोबारा हम इसी की को दोबारा हम यही चीज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोबारा जब पुट करेंगे सेम की, तो सेम की तो आई मीन 2 बार तो होगा नहीं, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो क्या करेगा इसमें, इसी को ओवरराइट करेगा, तो ये ओवरराइट हो जाएगा और ये जो पुराना वैल्यू था, इसको भी अपडेट कर देंगे हम +1 से। मतलब हम यहाँ पे सबका काउंट निकालते जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट का काउंट निकालते जाएँगे यहाँ पे। तो देखो इफ कंडीशन के अंदर हम कौन-सा कोड कैसे कोड करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो हम मान लो ये इफ कंडीशन के अंदर है, सबसे पहले हम एक काउंट निकाल लेंगे। इफ काउंट इक्वल टू मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे, ओके। अब काउंट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा इसी चीज़ को पुट कर देंगे, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई एंड काउंट, ओके। ये हो गया हमारा। ये हमने क्या किया यहाँ पे अभी तक इतने कोड में, इतने कोड में हमने क्या किया, हमने सारे एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी एक मैप में स्टोर कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारा मैप कुछ इस तरह से दिखेगा। 2 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4, 4 बार आया। 1 कितनी बार आया, 1 2 3, 1 आया 3 बार, ठीक है। ठीक है। अब हमें क्या करना था, फ्रीक्वेंसी एलिमेंट निकालना था, आई मीन सॉरी मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला कोड होगा वो यहीं पे होगा। अब हम ये चेक करेंगे, जो हमारा काउंट है, मान लो यहाँ पे जो 4 आ गया था, तो हम यहाँ पे एक और चेक करेंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2, देन रिटर्न नम्स ऑफ आई, ओके। यहाँ पे हम रिटर्न कर दे रहे हैं, जैसे ही हमें वो वैल्यू मिल जाएगा हम रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ हो। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका तीसरा अप्रोच। तीसरा अप्रोच और भी ईज़ी है। तो सबसे पहले एक पहला अप्रोच जो ब्रूट फोर्स था, अरेज डॉट सॉर्ट नम्स, यहाँ पे रिटर्न करो, रिटर्न नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ बाई 2, ठीक है। रन कर दो, रन हो गया, इसको सबमिट कर दो। देखो ये सबमिट हो गया और ये सिर्फ 3 मिली सेकेंड लिया। और इसको हटाते हैं, अब हैश मैप से करते हैं। तो हैश मैप से करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी। एक लेंथ निकाल लो पहले ही, नम्स डॉट लेंथ। मैप ले लो, मैप में हम क्या डालेंगे, की वैल्यू, दोनों हमारा इंटीजर होगा, इंटीजर इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू
हैश मैप। ओके, अब एक लूप चला, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारे मैप में आया कि नहीं, वो वैल्यू है कि नहीं, नम्स ऑफ i। तो पहली बार में तो नहीं रहेगा, तो एल्स में क्या करेंगे, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ i एंड काउंट 1। ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न कर दो नम्स ऑफ 0। राइट, तो यहाँ पे आ गए हम, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा कोड का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। मान लो जैसे हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, हमारे मैप में क्या क्या आ गया, 2 एंड 1 आ गया। राइट, अब हम ये भी चेक कर रहे हैं कि दोबारा जब हमारा लूप चला तो दोबारा हमको 2 मिला, तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ 2 तो है हमारे की में, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे, की का वैल्यू, इस की का वैल्यू निकालेंगे पहले हम। तो इंट काउंट इक्वल टू मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। देन काउंट को प्लस प्लस करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2। देन अगेन मैप पे पुट कर दो, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई एंड काउंट। ठीक है, तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा ये मैप अपडेट हो जाएगा, 2 1 की जगह अब हो जाएगा 2 and 2। राइट, ठीक है, अब हमारा मैप वाला काम तो हो गया, फ्रिक्वेंसी वगैरह हमने निकाल लिया। अब हमें मेजोरिटी एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पे इफ काउंट, अब मेजोरिटी एलिमेंट कैसे निकाल रहे हैं, हमें इसका फ्रिक्वेंसी से चेक करना है कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो n/2 से ज़्यादा है या नहीं, n/2 अगर है तो रिटर्न कर दो नम्स ऑफ आई। ठीक है, इसको रन करो। कहाँ पे कंटेन्स की, ये रन हो गया। देखो ये पुराना वाला 3ms में रन हुआ था। अब सिंस इसमें हमने एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, एक एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ किया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा देखना। रन हो जाओ, देखो ये रन हो गया और ये 15ms में रन हुआ। ठीक है, तो इसको हम और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलो कोड पे समझते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखो, क्यों ना हम इसको हम सिर्फ एक ही इटरेशन में कर दें, हमारा आस्क भी वही है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा और मुझसे भी पूछा था, इसको आपको एक ही इटरेशन में करना है और पता करना है। तो एग्जांपल लिख देता हूँ फिर से, 2 2 1 1 1 2 एंड 2। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लो आप काउंट, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं क्या करूँगा ना, एक और वेरिएबल लूँगा, इंट आंसर इक्वल टू नम्स ऑफ 0। ठीक है, देखो अब ये लो यहाँ पे काउंट एंड काउंट एंड यहाँ पे नम्स, सॉरी नम्स नहीं, यहाँ पे एंस, तो ये वेरिएबल लिया मैंने एंस। ठीक है, काउंट क्या है हमारा, 0 है, आंसर क्या है हमारा, 2 हो गया। ठीक है, इसको लेने के बाद हम अपना लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एन, i प्लस प्लस। ओके, अब वो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल लेंगे ताकि हम करंट एलिमेंट को पिक करें। ओके, एंड इसको हम चेक कराएंगे कि जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा था वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं। तो
पहला कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि आई इक्वल टू जीरो एंड ये नम्स जीरो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखो ये लेने का एक कारण है, जब भी हमें ये दोनों मिलेगा सेम होगा तो हम काउंट को प्लस कर देंगे, एंड जब भी अगर नहीं मिला तो काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे लो इंट नम इक्वल टू नम्स ऑफ 5। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ काउंट इक्वल टू जीरो है, तब क्या करो, जो आंसर है उसको हम डाल दो नम, इसको डाल दो आंसर इक्वल टू डाल दो नम, ये वाला नम। ठीक है, और यहाँ पे इफ नम इक्वल टू आंसर है, मतलब अगर ये आंसर एंड ये करंट नम दोनों इक्वल है, तब क्या करोगे, काउंट को प्लस प्लस कर दोगे, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तब क्या करोगे, तब काउंट को माइनस माइनस कर दोगे। ठीक है, ये हमारा लूप खत्म हुआ एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर, ये वाला है। ठीक है, देखो अभी शायद थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन करके बताता हूँ। ये है काउंट, ये है आंसर, एंड ये है अपना नम। काउंट क्या हमारा जीरो, आंसर क्या हुआ हमारा टू, देखो टू है पहला, एंड नम क्या हो गया हमारा, नम भी हो गया हमारा टू, आंसर इक्वल टू नम। पहला कंडीशन तो ट्रू रहेगा, राइट, पहला कंडीशन हमारा हमेशा ट्रू रहेगा, तो आंसर इक्वल टू नम हो गया। अब दोबारा ये चेक करेगा नम इक्वल टू आंसर है, यहाँ नम इक्वल टू आंसर तो है, तो काउंट को एक प्लस कर दो। ठीक है, दोबारा लूप रन होगा, चेक करेगा आई नम्स ऑफ आई वन पे है, यहाँ पे है, तो टू हो गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा काउंट इक्वल टू जीरो है, नहीं ये तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, राइट, यहाँ पे नहीं आएगा कोड, हमारा कोड यहाँ पे आएगा। चेक करेगा इफ नम इक्वल टू आंसर है, देखो हाँ नम इक्वल टू आंसर है, ये वाला, राइट, करंट नम ये इक्वल टू आंसर है, राइट, तो काउंट को हम प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पे ये लिख दो पहले, एंड ये हो गया हमारा टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, वन आ गया ये, तो जब वन आ गया तो चेक करेगा कि काउंट इक्वल टू जीरो है, नहीं है, फिर यहाँ पे चेक चेक करेगा कि इफ नम इक्वल टू आंसर है। ठीक है, अभी आंसर हमारा क्या है, टू है, अभी हमारा आंसर क्या है, टू है, एंड करंट नम क्या है, वन है, करंट नम है वन है एंड आंसर टू है, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, काउंट माइनस माइनस चला जाएगा, ये वन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, यहाँ पे आंसर इक्वल टू करंट अपडेटेड आंसर इक्वल टू क्या है, टू है, एंड करंट नम इक्वल टू क्या है, वन है, तो नम इक्वल टू आंसर तो नहीं आएगा, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, काउंट को माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा जब चलेगा फिर वही सीन होगा। अब आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इक्वल टू हमारा, तो आंसर का वैल्यू तो वही है। ओके, नम का वैल्यू, नम का वैल्यू क्या था, वन था, इसके बाद दोबारा देखो वन है, तो ये क्या होगा, और ये डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन हो जाएगा, एंड फिर जब यहाँ पे आएगा तब तब वो इंक्रीज होगा, फिर कि हमारा ये वैल्यू अब हमेशा यही है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एक जगह हमारा फिर से अपडेट होगा, ये वाला वैल्यू टू, वो कब होगा, जब भी ये जीरो होगा, तो ये चेक करेगा इफ काउंट इक्वल टू जीरो है, देन आंसर इक्वल टू नम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जीरो आएगा ना, तो ये आंसर इक्वल टू नम हो जाएगा एंड ये वन होगा। ओके, ये क्लियर हो रहा है आपको ड्राइविंग, तो चलो इसको कोड करके देख लेते हैं, एंड इसको एक बार और आप ट्राई रन करके देखना और बताना, अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देना। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ, और वैसे मैं सारे कोड को मैं अपने गिटहब पे भी डालने वाला हूँ बहुत जल्द, तो जो ब्रूट फोर्स वे था और जो भी था, जैसे मैंने इसमें बनाया था पहला मेथड दूसरा मेथड,
सारे को मैं अपने गिटहब पेज पे डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। इंट आंसर इक्वल टू नम्स ऑफ 0, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक लूप चलाओ। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे थे? इंट नम इक्वल टू नम्स ऑफ आई। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम चेक कर रहे थे इफ काउंट इक्वल टू 0 है, देन क्या करो? आंसर इक्वल टू नम। इफ नम इक्वल टू आंसर है, देन क्या करो? काउंट को प्लस प्लस करो, एल्स में क्या करो? काउंट को माइनस माइनस करो। ठीक है, एंड एक आप रिटर्न कर दो। यहाँ पे क्या करोगे? रिटर्न आंसर। इसको अब रन करते हैं और सबमिट करके देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। तो देखो, इसमें कोई भी मैंने एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, ना ही इसको मैंने सॉर्ट किया है। तो देखिए सिर्फ 2 ms में रन हो गया, राइट? तो ये है सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। एंड इस एल्गोरिदम का एक नाम भी है, इसे वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं देख के बता दूंगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद हम अपने वापस अपने ब्लाइंड 75 पे चले आएंगे, जो हमारा बचा हुआ था मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग, एंड इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। टिल देन, बाय बाय।